आज मुझसे बहुत लोगों ने पूछा है कि बैंक की एफडी से ज़्यादा रिटर्न स्टॉक मार्केट दे सकता है क्या? तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बैंक एफडी में अगर जो आप अपना पैसा फिक्स करते हैं तो मिनिमम आपको 5% या 6% अलग अलग बैंक का अलग अलग हिसाब होता है, तो ये आपको मिल जाता है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि स्टॉक मार्केट में अगर आप पैसा लगाते हैं तो जो आपको बैंक एफडी में साल भर में जो आपको ब्याज मिलता है वो मिनिमम मान के चलिए 1 महीने या 1.5 महीने में आपको मिल सकता है। ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है, थोड़ा रिस्की है, लेकिन आप समय देंगे 2 महीने के लिए तो आपको मिल सकता है। इसका तरीका क्या मैं आपको बताऊंगा। मान लीजिए सपोर्ट आपके पास 1 लाख रुपए है, 1 लाख को अगर बैंक में रखोगे तो आप 1 साल में 6% मिलता है, तो आपको 6,000 मिल जाएगा। तो अगर उस 6,000 को मैं एक ऐसा टेक्निक आपको बता दूँ कि वो जो 6% है आपको 2 महीने के अंदर मिल जाए, मिनिमम 1 महीने तो बहुत है, 1 महीने से 1.5 महीने बहुत है, तो कैसा रहेगा? तो इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए मैं एक लार्ज कैप इंडेक्स से कंपेयर करता हूँ। मान लीजिए निफ्टी को उठा लेते हैं हम, या फिर निफ्टी का लार्ज कैप में निफ्टी से हाई रिस्की और हाई रिटर्न बुल मार्केट है, तो निफ्टी में जो 1 साल का एवरेज रिटर्न 12 से 13% माना जाता है, वही अगर जो बुल मार्केट में मैं जो जिस इंडेक्स के बारे में बताने जा रहा हूँ उसमें आप पैसा डालेंगे तो आपको 6% तो एक ही महीने में तो मिल ही जाएगा, साथ ही 15 से 18% के बीच में आपको ब्याज मिल जाएगा 1 साल में, जिसका नाम है निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स। इसमें निफ्टी का जो 200 स्टॉक है, निफ्टी का टोटल पहले 500 स्टॉक में से जो टॉप परफॉर्मेंस स्टॉक है 200 स्टॉक है निफ्टी का, निफ्टी 200 में आती है। फिर उसमें से 200 में से जो 30 स्टॉक है वो मोमेंटम इंडेक्स में आ चुके हैं। तो मोमेंटम इंडेक्स में जो 200 स्टॉक में से सबसे तेज़ मोमेंटम होता है, मतलब 200 शेयर में सबसे ज़्यादा रिटर्न बनाने वाले, सबसे ज़्यादा तेज़ी से ग्रोथ करने वाले जो 30 स्टॉक है वही छाड़ के आपको मोमेंटम 30 इंडेक्स में आ जाते थे, जिसका नाम है निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स। उसी का म्यूचुअल फंड लॉन्च हुआ है, ETF लॉन्च हुआ है, तो आप अपने अनुसार उसमें इन्वेस्ट करिएगा। अब हम बात करते हैं निफ्टी 50 पे। मान लीजिए निफ्टी मोटी मोटा अभी आप इस देखे थे पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि निफ्टी 50 25,000 के लेवल को क्रॉस कर चुका है। फिर मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आई, करेक्शन आई, तो जिससे मार्केट गिरा, तो निफ्टी का इंडेक्स पे गिरा, तो निफ्टी 24,000 के लेवल के आसपास आके गिरा, यानी 1,000 पॉइंट निफ्टी गिरा। अब वही उसी 1 लाख को अगर 24,000 के लेवल से निफ्टी गिर गया, फिर वहाँ से जब रिकवरी शुरू हुई, मतलब तेज़ी जब आई, उसमें ATM में जो पैसा लगाया है उसी समय, या फंड में जो पैसा लगाया है, पैसे लगा के बैठ गया होता, तो मान के चलिए कि 1 हफ्ते में निफ्टी 500 पॉइंट बढ़ाएँ। 500 पॉइंट का मतलब पता है आपको? निफ्टी का 500 पॉइंट से 1,000 पॉइंट मान के चलिए 5 से 6% का ब्याज निफ्टी दे दिया। 500 पॉइंट में तो आपको 3% तो मिल गया। अभी निफ्टी 25,000 फिर से जाने वाली है, 24,500 के कुछ लेवल पे आज भी ट्रेड कर रहा है निफ्टी। प्रॉफिट बुकिंग है, जिससे मार्केट थोड़ा नीचे चला गया आज की डेट में, जो जिस डेट में आप वीडियो बना रहे हैं। निफ्टी 25,000 जाएगा, तो इस 1 लाख को आपने डाल दिए होते, निफ्टी 25,000 जाने तक वेट किए होते, तो आपका प्रॉफिट 5% से 6% के बीच में बहुत आराम से बन गया होगा। जो आपको बैंक एफडी में मेरे भाई जो 1 साल में मिलता है वो आपको 1 महीने में मिल जाएगा। ये शॉर्टकट का तरीका है। मान लीजिए आपको पैसा इन्वेस्ट करना है तो आप पैसा इन्वेस्ट कीजिए। थोड़ा सा आप जो है जो थोड़ा लोअर कॉस्ट लोअर है, लोअर का मतलब जिनके पास थोड़ा पैसा कम है, 10,000 20,000 30,000 की पूंजी है, तो उसको आप एक होल्ड कर दीजिए, मार्केट करेक्शन होने दीजिए। जब मार्केट करेक्शन होता है तो मार्केट मान लीजिए अगर 5% गिरा, तो 5% का मतलब 1,500 से 2,000 के बीच में, 1,500-2,000 पॉइंट ये बैंक निफ्टी जाता है, और 1,000-1,200 के बीच में निफ्टी जाता है। उसके बाद आप पैसे को लेकर बैठे रहिए। जैसे ही मार्केट में फिर से मोमेंटम आता है, जो लोग प्रॉफिट बुकिंग करके निकल चुके हैं, प्रॉफिट बना देते हैं, मार्केट नीचे आता है, फिर इन्वेस्ट करके मार्केट को ऊपर ले जाते हैं, उसी समय आप एंट्री हो जाएगी। तो जो बैंक एफडी में आपका 6% का मिल रहा है 1 साल में, वो आपको 1.5 महीने के अंदर मिल जाएगा। और इस पैसे को आप होल्ड रखिए, जैसे मार्केट में करेक्शन आता है मार्केट में एंट्री हो जाइए, जैसे करेक्शन के बाद रनिंग आती है एंट्री हो जाइए, आपको 6% मिलता रहेगा। बाकी जो आपकी SIP जो इन्वेस्टमेंट चल रही हो तो अलग बात है। ये मैंने आपको, लोगों ने पूछा कि बैंक एफडी से ज़्यादा मार्केट में आ सकता है रिटर्न,
लेकिन ये 1 से 2 महीने का रिटर्न है। अगर जो मेरे बताने के हिसाब से मार्केट कभी कभी आधे हाई बेस पे वापस चली जाती है, तो आपको 2 महीने भी लग सकते हैं या 2.5 महीने भी लग सकते हैं, तो भी मेरे हिसाब से कोई गलत नहीं है। जो आप साल भर में प्रॉफिट कमाएंगे वही प्रॉफिट आपको मार्केट उठा के देगा। मिनिमम मान के चलिए 2 महीने में आपको उठा के देगा। अब मैंने बात की है कि निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स और निफ्टी 50 में कंपेयर। मेरा वीडियो बनाने का मेन उद्देश्य इसी पे था। और लोगों ने पूछा बैंक अभी से ज़्यादा रिटर्न मार्केट में आ सकता है 1 से 2 महीने में, तो मैंने ये टेक्निक बता दी। टेक्निक ये है कि अगर आपके पास 1 लाख रुपए हैं, आप उसको होल्ड कीजिए। जैसे मार्केट में आपका 1000 पॉइंट की गिरावट आती है, उस पैसे को अभी होल्ड कीजिए। मार्केट में मतलब जब वहाँ से चलना शुरू होती है 100-200 पॉइंट मार्केट बढ़ता है, तो इसका पता लगेगा कि प्रॉफिट बुकिंग से सेलर जो है वहाँ पैसा फिर इन्वेस्ट किए, तभी मार्केट जा रहा था। आप वहाँ एंट्री हो जाइए, 1 से 2 महीने में आपको 6% बड़े आराम से मिल जाएगा। फिर आप वहाँ से निकल जाइए। निकलने का मतलब है जब मार्केट में फिर अगले दिन से करेक्शन है, तुरंत आप निकल जाइए। अब ये जो निफ्टी का जो मोमेंटम वाला बात मैं कर रहा हूँ कि निफ्टी मान लीजिए अगर ओवरऑल बुल मार्केट है तो 12 से 13% आपको ब्याज मिल जाएगा। मोमेंटम में 15 से 18% के ब्याज मिलता है। इसमें उसमें अंतर क्या है? अंतर है निफ्टी का जो 500 स्टॉक है टॉप में, 500 में से 200 स्टॉक छट लिए जाते हैं, निफ्टी 200 में आते हैं। अब उसमें से 200 में से जो स्टॉक होते हैं 50 स्टॉक छाट के निफ्टी 50 इंडेक्स में चले जाते हैं। उसके बाद 50 स्टॉक तो उसमें हो जाते हैं सेम, और उसके बाद जितनी स्टॉक बनती है पूरे 200 में, उसमें जो जिसका मोमेंटम इसको ज़्यादा होता है कि मान लीजिए कोई शेयर है बहुत दिन से परफॉर्म नहीं कर रहा है, अब उसका समय आ गया परफॉर्म करने के लिए, तो उस पर क्या होगा, वो चीज़ें उठा के इंडेक्स में चली जाएगी क्योंकि वो रनिंग लेगा। मोमेंटम का मतलब ये होता है कि कोई स्टॉक अगर वो बुल मार्केट में शांत पड़ा हुआ है और उसमें सब कुछ सही हो गया और उसके बाद वो चलना शुरू होता है, तो वो इंडेक्स में चले जाते हैं। तो इसमें चर्निंग ज़्यादा होती है। आप देखिएगा, गौर कीजिएगा, निफ्टी 50 का जो स्टॉक है, ठीक है, आप उसको बगल कर लीजिएगा, इसका बगल कर लीजिएगा, आप उसमें मिलाएंगे। निफ्टी 50 में कोई स्टॉक में चर्निंग नहीं होती है। जब बेसिकली निफ्टी 50 में जब कोई स्टॉक मार्केट का नीचे गिरता है, परफॉर्म नहीं करता, उस चार्ट को बाहर कर दिया जाता है, उसको निफ्टी 50 से हटा दिया जाता है। और इसमें क्या होता है, जब कोई स्टॉक परफॉर्म नहीं करता है तो 200 मोमेंटम में उसको छाट के बाहर किया जाता है। जो स्टॉक टॉप में होते हैं, जो बुलिश स्टॉक होते हैं, उसमें ऐड होते हैं, इसलिए उसमें रिस्क ज़्यादा होता है। बेयरिश में जब मार्केट गिरता है तो निफ्टी 50 जहाँ आपका 2% गिरेगा, सीधे 4-5% गिरेगा। तो वही बुल मार्केट में जहाँ निफ्टी आपका एक दिन में 2% बढ़ेगा, एक सीधे 5% बढ़ेगा। यही अंतर है। बेयरिश मार्केट में इसमें लॉस ज़्यादा होता है, बुल मार्केट में प्रॉफिट ज़्यादा होते हैं। तो बेयरिश मार्केट में जो लोग इसमें कंटिन्यू SIP करते हैं प्रॉफिट में बेयरिश में, तो बुल मार्केट में ज़्यादा रिटर्न देता है। तो ये स्टॉक है। एक अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मिड कैप स्टॉक के बारे में, मिड कैप इंडेक्स के बारे में। तो मैं एक ऐसा इंडेक्स आपको बताऊंगा अगली वीडियो में, आप लोग कमेंट करेंगे। तो मिड कैप इंडेक्स में जो मिड कैप का ETF होते हैं, मिड कैप जो इंडेक्स होते हैं या मिड कैप के जो फंड होते हैं, उससे मान के चलिए कि 7-8% अधिक रिटर्न आपको मिलेगा मिड कैप में। इसके अगली वीडियो में आपको जल्दी बता के दूंगा कि मिड कैप में सबसे बुलिश इंडेक्स कौन सा होता है। उस इंडेक्स में अगर आप पैसा लगाएंगे तो ओवरऑल साल का, जहां मिड कैप फंड 20 से 25% का रिटर्न देते हैं, या फिर बुल मार्केट आता है तो 50% का रिटर्न मिल जाता है एक साल में। उस इंडेक्स में 70 और 80 से नीचे तो कभी रिटर्न ही नहीं जाएगा, उससे नीचे तो कभी बात ही मत कीजिए। लेकिन वोलेटाइल बहुत होता है कि बियर जब मार्केट गिरता है तो उसमें करेक्शन ज़्यादा आती है, लेकिन उस करेक्शन में अगर आप पैसा लगाएंगे तो बुल मार्केट में बहुत अच्छा प्रॉफिट बना के देगा। आप वो जो ऐसा इंडेक्स है, वो जो मेजिकली निफ्टी का 150 इंडेक्स है उसको बीट करेगा। दूसरी चीज़ फंड जो है उसको बीट करेगा। और तीसरी चीज़ अपने ओवरऑल जो ट्रैकिंग एरियर होता है, जो बेंचमार्क होता है, उससे तो बात ही नहीं कीजिए, उससे तो बहुत आगे जाने वाला है। तो वीडियो समझ में आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।